Hi guys, meet me once again, Mr. Mukesh Goswami, faculty of Aradhya Spoken English Center. Guys, मैं अन्य दिन की भांति आज आपके बीच स्पोकन इंग्लिश बेस्ड क्लास लेकर नहीं आया हूं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं आज कौन सा क्लास लेकर आया हूं। तो आज मैं लाइफ बेस्ड मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस स्टोरी को शुरू से अंत तक आप बने रहिए। आपके अंदर में एक जो विशेष सवाल है, जिस कारण से आप अन्य की तरह, जिनको लगता है कि बहुत अगला आदमी आगे की ओर जा रहा है, बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, अन्य की तरह अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस स्टोरी को सुनने के बाद आपके अंदर में एक गजब की ऊर्जा उत्पन्न होगी और आप भी अन्य की तरह आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मेरा वो सवाल है क्या। तो मेरा नहीं, हर एक बंदे का, हर एक अनसक्सेसफुल बंदे का एक विशेष सवाल होता है, क्या मेरे में ये कमी है। यस दोस्तों, कमी। जैसे कि अगर कोई दिखने में काला है तो उसको ये सवाल सताता है कि मैं अन्य की तरह गोरा चिट्ठा स्मार्ट नहीं हूं, मैं विशेष कुछ नहीं कर पाऊंगा, अतः उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो की ओर चला जाता है। दिखने में अगर कोई अगली है तो उसको भी यही सवाल सताता है कि मैं दिखने में स्मार्ट नहीं हूं, मैं कुछ खास नहीं कर पाऊंगा। कोई नाटा है तो उसको भी यही सवाल सताता है कि मैं अन्य की तरह लंबा चौड़ा स्मार्ट नहीं हूं, मैं भी विशेष कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ये गलत है दोस्तों। यस, ये गलत है। अब इस सोच को बदलिए। अब कैसे बदलेंगे, मैं इसको छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा। शुरू से अंत तक बने रहिए, मैं फिर बता रहा हूं। तो होता यूं है दोस्तों, पिछले जनरेशन में, मतलब पिछले जन्म में, ठीक है, जैसे कि आप जानते हो हर एक इंसान का 7 जन्म होता है। तो पिछले जन्म में मैं एक बैलून बेचने वाला हुआ करता था, मीन्स बैलून बेचा करता था। यस गाइस, ठीक है। तो बात कुछ ऐसी है कि बैलून तो मैं बेचता था, बहुत सुंदर, मेरी बैलून बिकने की जो कला थी बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छा बैलून बिकता भी था। मेरे घर परिवार बाल बच्चे बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन जी रहे थे। फिर क्या था, आप जानते हो वक्त के साथ साथ हर चीज पुराना हो जाता है। तो मेरा बैलून बेचने का जो तरीका था ना, वो ओल्ड हो चुका था, जिस कारण से मेरा बैलून पहले की तरह बिकने नहीं लगा। मैं बहुत ही सैड में आ गया, मैं बहुत ही उदास रहने लगा। मैं सोच लगा अब मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊं, क्या होगा। तब अचानक क्या होता है, मेरी वाइफ, मेरी मैडम, समझते हैं ना, मैंने पिछले जन्म में यही मैडम थी जो आज के इस जन्म में है। ठीक है, तो पिछले जन्म में भी मेरी मैडम यही थी। वो मेरे सामने आई और बोली, सुनिए ना जी, आप उदास आखिर क्यों हैं, क्या कारण है कि आप उदास हैं। तब मैंने बताया कि देखो ना कि मेरा बैलून जो है ना पहले की तरह बिक नहीं रहा है। तो मेरी वाइफ मुस्कुराते हुए एक सुंदर सा आइडिया दी। आपको पता है ना कि एक आइडिया बदल दे आपकी जिंदगी। हाँ, तो मेरी वाइफ ने मुझे एक सुंदर सा आइडिया दिया। वो आइडिया क्या था, उसने कहा, सुनिए ना, आप बैलून ही बेचिए, लेकिन बैलून में हीलियम गैस डाल दीजिए। अब बोलिए, हीलियम गैस डालने से क्या होता है। आपको पता होगा कि हीलियम गैस डालने से बैलून आसमान में उड़ने लगता है, हवा के साथ वो उड़ने लगता है। मेरे को लगा, रही ये तो बहुत ही सुंदर आइडिया है। फिर क्या था, मैं अगले दिन से हर एक बैलून में हीलियम गैस डालने लगा और हीलियम गैस डालकर उसको बेचने लगा। जब हीलियम गैस डालकर बेचने लगा तो मैं क्या देख रहा हूं कि वो हीलियम गैस डालने से बैलून क्या होता है दोस्तों, उड़ने लगता है। तो वो सारा बैलून उड़ने लगा, ग्रीन कलर का, रेड कलर का, येलो कलर का, एकदम रंग बिरंगा बैलून मेरे पास हुआ करता था। ठीक है, उड़ने लगा तो सारे बच्चों ने देखा, बहुत सारे बच्चों ने देखा, ओ माय गॉड। मैं तब सारे बच्चे क्या करने लगे ना, अपने गार्जियन से जिद करने लगे कि मैं उड़ता हुआ गुब्बारा लूंगा, मैं उड़ने वाला बैलून लूंगा, मम्मी मैं उड़ने वाला बैलून लूंगा। फिर क्या था, मेरा बैलून धकाधक बिकने लगा। फिर मेरा बिजनेस बहुत जोरों से रंग पकड़ लिया, मैं फिर से अच्छा खासा इनकम करने लगा। फिर क्या था दोस्तों, एक दिन मैं एक मेले में बैलून बेच रहा था। इमेज कीजिएगा, मैं एक मेले में बैलून बेच रहा था। फिर क्या होता है, एक 5 साल की छोटी सी बच्ची, 5 साल की छोटी सी बच्ची, इस तरह मैं खड़ा होकर बैलून बेच रहा था कि 5 साल की छोटी सी बच्ची मेरा धोती पकड़ी। हाँ दोस्तों, पिछले जन्म में मैं धोती पहना करता था। तो धोती को पकड़कर खींचते हुए बोली, दादाजी दादाजी। इमेज कीजिए, क्या बोल रही है, दादाजी दादाजी। तब मैंने जब घूम कर देखा तो 5 साल की एक सुंदर सी बच्ची मुस्कुरा रही थी। तब मैंने उसकी मुस्कुराहट को देखा और उसके माथा पर, उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोला, बेटा क्या चाहते हो, बैलून चाहते हो आपको बैलून चाहिए। फिर 5 साल की बच्ची ने बोला, नहीं दादाजी मुझे बैलून नहीं चाहिए। फिर मैंने बोला, तो क्या चाहिए बेटा।
तब उसने बोला कि दादाजी दादाजी मेरे पास एक सुंदर सा प्रश्न है, एक क्वेश्चन है, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? मैंने बोला हाँ बेटा पूछिए। फिर क्या था, उस 5 साल की सुंदर सी बच्ची ने एक बहुत ही सुंदर सवाल किया। क्या कि दादाजी आपके पास रंग बिरंगा बैलून है, रेड है, ग्रीन है, येलो है। दादाजी आपके पास जितने सारे बैलून है, सारे बैलून आसमान में उड़ रहे हैं। दादाजी आपके पास एक ब्लैक कलर का भी बैलून है, ब्लैक कलर का, काला कलर का भी बैलून है। अब दादाजी क्या वो ब्लैक कलर का बैलून भी आईने की तरह उड़ेगा? तब मैंने उस बच्ची को मुस्कुराते हुए उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोला कि बेटा कोई भी बैलून जो होता है ना, अपने रंग के कारण में, अपने कलर के कारण से आकाश में नहीं उड़ रहा है बेटा। वो रेड है इसीलिए उड़ रहा है, वो येलो है इसीलिए उड़ रहा है, इसके लिए नहीं उड़ रहा है बेटा, बल्कि उसके अंदर में मैंने हीलियम गैस डाला है। क्या डाला है? हीलियम गैस डाला है बेटा, इसीलिए वो आकाश में उड़ रहा है। वो अपने अंदर की क्वालिटी के कारण वो आसमान में उड़ रहा है बेटा। अगर मैं इस ब्लैक कलर के बैलून में भी अगर हीलियम गैस डालूंगा ना, तो वो भी अन्य की तरह, रेड की तरह, ग्रीन की तरह, येलो की तरह, वो भी आसमान में उड़ेगा। और अच्छे ढंग से उसको अगर मैं तैयार किया तो अन्य की भांति और तेज गति से ऊपर की उड़ सकता है बेटा। तो जरूरी नहीं है कि कोई किस कलर का है, रेड है इसीलिए उड़ रहा है, येलो है इसलिए उड़ रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर क्वालिटी ब्लैक में भी रहेगा, अगर बैलून टेढ़ा मेढ़ा भी रहेगा ना, समझते हैं ना, टेढ़ा मेढ़ा या छोटा बैलून रहेगा, लंबा बैलून रहेगा, और अगर अंदर में हीलियम गैस डालूंगा ना, फिर भी वो आकाश में उड़ेगा, वो आसमान में उड़ेगा। लेकिन अगर कोई रेड बैलून है, येलो बैलून है, बहुत स्मार्ट, लेकिन अंदर में अगर हीलियम गैस नहीं डाला हूं, हीलियम गैस मतलब क्वालिटी नहीं डाला हूं, तो वो अन्य की तरह आकाश में नहीं उड़ेगा। समझ गए दोस्तों मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं? एक बहुत विशेष मैसेज इसमें, क्या कि आप ब्लैक हैं, आप नाटे हैं, आप अगली हैं, अगर ऐसा लग रहा है जिस कारण से आप नहीं उड़ पाइएगा, तो आप रॉन्ग हो। अपने अंदर में उस बैलून की भांति अपने अंदर में हीलियम गैस डालिए, हीलियम मतलब क्वालिटी डालिए, तो 100% बता रहा हूं आप भी सक्सेसफुल पर्सन की तरह आसमान में उड़ोगे, आगे जाओगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो बताइए, क्या मैं आपको सही मैसेज दे पाया? अगर दे पाया, अगर कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना सवाल डालें और अपना राय दें, अपना मैसेज भी भेजें, ठीक है। और आज मैं आपको लास्टली एक विशेष मैसेज, एक सुंदर सा शायरी के माध्यम से देना चाहूंगा। क्या? चल उठ कमर बांध। क्या? कि चल उठ कमर बांध, बेकार में क्यों डरता है? कि चल उठ कमर बांध, बेकार में क्यों डरता है? हौसला सिर्फ बुलंद रख बंदे, फिर देख खुदा क्या करता है, फिर देख खुदा क्या करता है। यस दोस्तों, अगर आपको हमारा ये मोटिवेशनल वीडियो पसंद आए तो हो सके तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी पुश कर ले, ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो मैं फिर आपके बीच कुछ नया वीडियो, कुछ डिफरेंट वीडियो, हो सके स्पोकन इंग्लिश बेस्ड या मोटिवेशनल बेस्ड या कुछ भी डिफरेंट क्लास लेकर मैं आपके साथ आऊंगा। थैंक यू।